कैसे आग को बुझाएंगे। निकल रहा है ना? दिख रहा है सभी को? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम फायर एक्सटिंग्विशन का जो है तो टेस्टिंग करेंगे और आज हमारे साथ में सब लोग मिलके फायर एक्सटिंग्विशर का टेस्टिंग होगा और वो आप लाइव देखोगे कि कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है और अगर आग लगती है, सूखा है, डीजल का है, लकड़ी का है, कागज़ का है, तो हम कैसे आग बुझाएंगे। तो ये सारा चीज़ों का प्रैक्टिस हम करेंगे और आप बने रहिए हमारी वीडियो में। ये हमारे स्टैंड लगे हैं फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें से ABC है, CO2 और सेंड बैकेट हैं। तो इस तरीके से एक पूरा सेफ्टी स्टैंड बनता है। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग फायर का ट्रेनिंग करेंगे, फायर का मॉकड्रिल करेंगे। जो कहीं भी हमारे साइड पे वर्किंग जोन में जहां आप काम कर रहे हो वहां किसी प्रकार का अगर आग लग जाता है तो हम उस समय क्या करें, कैसे आग को बुझाएंगे और आग लगता कैसे। 3 चीज एक साथ जब मिश्रण होगा तो आग फायर होगा। क्या क्या? ईंधन में जलने वाली चीजें कोई भी हो सकता है, जैसे पेपर, प्लास्टिक, ऑयल, ग्रीस, मोबिल, तेल, पेट्रोल, गैस, लकड़ी, कोयला, कई टाइप का जो जलने वाली सामग्री है वो। उसके बाद आग और ऑक्सीजन, तीनों जब एक साथ इकट्ठे होंगे तो आग लगना सुनिश्चित है। तो बुझाने की विधि क्या है? जब हम लोग बुझाने के लिए उसको यूज करते हैं तो उसमें हम लोगों को एक चीज उसमें से हमको रिमूव करना होता है। क्या करना होता है? एक चीज को हटाना है। उस समय हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या करते हैं, फायर स्टैंड, फायर पॉइंट हम लोग बना के रखते हैं। वहाँ पे हम लोग एक्सटिंग्विशर और फायर बकेट रखते हैं जिसमें सेंड रहता है। उसका इस्तेमाल हमको कैसे करना है। आपके फैब्रिकेशन में काम कर रहे हो, वहाँ पे आग लग गया अचानक, मान लो जी आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ कोई प्लास्टिक रखा हुआ है, पेपर रखा हुआ है या कोई ऑयल गिरा हुआ है, उसमें चिंगारी आपका स्पार्क लाइट पहुंचा और आग पकड़ लिया। ऑक्सीजन तो हर जगह है, 2 चीज आपने मौजूद कर दिया। ऐसे ही हवा में ऑक्सीजन है तो आग पकड़ लेता है। उस समय आपके पास फायर पॉइंट भी है लेकिन आपको पता नहीं है जो हम उसको कैसे चलाएं और कहाँ इस्तेमाल करें, कैसे करें। उस समय आप लोग को करना क्या होता है, आप फायर सिलेंडर उठाएंगे। 5 टाइप का फायर भी है और एक्सटिंग्विशर भी 5 टाइप का है जो हम लोग यूज करते हैं। इसमें सबसे मल्टीपल जगह में यूज करने वाला है जो ये सिलेंडर है, DCP। इसको क्या बोलते हैं? DCP, ड्राई पाउडर केमिकल। इसको हम लोग मल्टीपल जगह में यूज कर लेते हैं। जो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे आप मॉल में देखे होंगे, रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे, इस टाइप का सिलेंडर आपको मिलता है जिसमें पाउडर रहता है। क्या निकलता है इसमें से? पाउडर। ये हम लोग लगभग जगह में यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमको इलेक्ट्रिकल फायर लगा हो, सर्वर रूम में लगा हो, ऑफिस में लगा हो, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? CO2 करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायर को या जो भी पार्ट है उसका खराब नहीं करेगा। ये हम लोग इस्तेमाल हर जगह लगभग कर लेते हैं, किचन छोड़। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किसी को पता है? सर उठाते समय आपको एक चीज को नोटिस करना है कि हमारा खाली है या इसमें कैसे चेक करते हैं? इसमें 2 टाइप का सिग्नल है ना, लाल, हरा और लाल। तो हमको किस पे रहेगा तो पता चलेगा जो ये फुल है? हरा वाला पे रहेगा तो फुल है। अगर नीचे रेड की तरफ रहेगा तो क्या है? एम्प्टी है, यानी कि खाली है। उस समय उससे यूज करोगे तो आप मिस्टेक कर जाओगे, आपका आग नहीं बुझेगा, उसमें है ही नहीं तो क्या काम करेगा। इसलिए ये जरूर देखना है, सुनिश्चित करना है जो हम उठाएं वो फुल होना चाहिए, फिर आप इसका इस्तेमाल उस पर कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रिकल का आग लगा है, कहीं वायर जल रहा है, पैनल में आग लग गया, उसमें आपको क्या सावधानी बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि हमको उस पर पानी नहीं फेंकना है। क्या चीज? पानी नहीं फेंकना है। वहाँ पे आपको सरिया इस्तेमाल नहीं करना है, लोहे का कोई भी वस्तु यूज नहीं करना है, कोई भी बम्बू पाइप जो हरा हो, लकड़ी जो हरा हो, उसको हमको यूज नहीं करना है। हमको अगर आपके पास दिख रहा है जो बकेट में सेंड है तो उसका यूज कर सकते हो, या DCP वाला हो यूज कर सकते हो, CO2 हो तो इलेक्ट्रिक वाला में यूज कर सकते हो, DG के पास भी है तो यूज कर सकते हो। उसमें
विशेष वही ध्यान देने वाला है इलेक्ट्रिकल वाले में, जो कहीं आपके हाथ के संपर्क में ना आए। तो अभी गर्मी का टाइम आने लगा, जो अभी कई लोग हैं जो बीड़ी पी रहे हैं, पीते पीते चलते चलते और फेंक दिए। कई लोग हैं ना, तो यहाँ ज्यादा चांस उसका भी है, बीड़ी और सिगरेट वाले का। तो ये ध्यान देना है, जो फेंक रहे हैं तो कहाँ फेंक रहे हैं उसको पहले बुझाओ, फिर आगे बढ़ो। कभी भी आप इसको सेंड को देखो, जो अगर आपके यार्ड में है, अगर ये गीला है तो उसको हम ड्राई दूसरा चेंज कर दें। उसका 1/3 इसमें कभी भी रखा जाता है, फुल नहीं रखा जाता है। ये देखा है आप लोगों ने कहीं भी? और एक चीज और इसमें है, कहीं भी फायर पॉइंट रहता है तो रेड कलर में क्यों रहता है आपको पता है? ये जो कलर है वो सबको नजर में आता है। कहीं भी आपने देखा होगा कि लगा होगा तो रेड कलर में ही। बारी बारी से सभी लोग सेफ्टी की जानकारी दे रहे हैं और कैसे कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना है, कैसे भरा हुआ है, कैसे खाली है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन सी आग कौन से फायर एक्सटिंग्विशन से बुझेगी, ये सारी चीज़ें, आग कैसे लगती हैं, उन पर काबू कैसे करना है, इन सारी चीज़ों की हम जानकारी बारी बारी से दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग ये जानकारी अच्छे से समझ जाएं। इसलिए इसके क्रॉस क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से ये ड्रिल हो, जिससे हम इंडस्ट्रियल में सेफ तरीके से और अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ये जानकारी आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में आसपास में कहीं भी आग लगती है तो हम घबरा जाते हैं। हमें घबराना नहीं है, हमें ऐसी जानकारियाँ, ऐसे मॉक ड्रिल में हिस्सा लेना चाहिए जिससे कि हम अपनी तो सेफ्टी करें ही करें, आस पड़ोस सब जगह पे सेफ्टी हो सके और आग से हम काबू पा सके किसी भी चीज़ों के। तो आज हमारे वीडियो में यही सब आप जानेंगे। वो क्या करोगे? निकालना है, उसके साथ साथ भी चेक भी करना है इसमें है कि नहीं। चेक कैसे करोगे? आवाज नहीं आ रहा है। चेक कैसे करोगे? घड़ी से। घड़ी में क्या देखना है? हरा पे है या लाल पे है? लाल पे है तो और हरा पे है तो पिन निकालेंगे, निकलना है ना। हाँ। दिख रहा है सभी को? फिर इसमें ये भी है, ये इसको भी निकालना है। यहाँ पकड़ोगे तो कैसे करेगा? हिलेगा। आपका दिशा खराब हो जाएगा। फिर आपको कहाँ पकड़ना है? यहाँ पे पकड़ना है। फिर आपको एम क्या बनाना है? आग के बेस पे, कहाँ? नीचे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? आपको दबाना है। ठीक है। और हवा के रुख के विपरीत कैसे खड़ा होना है? जैसे साहब ने अभी बताया, हवा के रुख के विपरीत, क्योंकि आग के लपेटे में आप नहीं आओ। ठीक है। आग के निशाने पे दूर में नहीं जाना। तुम लोग इतने डरते क्यों? पास में समझ में आ गया? ये कुछ नहीं बना। बस। इस बार हम बड़े सिलेंडर को ट्राई कर रहे हैं, बड़े सिलेंडर को ट्राई कर रहे हैं। काफी आपको ठंडक पहुंचाएगा हाथों में, तो हाथ के साथ आपको छकना पड़ जाएगा। तो दोस्तों पैकेट है, इसमें हाफ रेत होना चाहिए, वो भी सूखा रेत होना चाहिए, यूज होना चाहिए। इसका यूज करने का तरीका होता है, यूज करने का तरीका ऐसा है, पैकेट को ये पकड़ना है, इसमें हैंडल होता है, हैंडल इसलिए दिया जाता है, इसका ऐसे यूज किया जाता है। फायर पैकेट का यूज मतलब इस तरीके से यूज करेंगे तो सही तरीका है इसका। अभी हमारे हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका यूज़ होता है हमारे घरों में भी यूज़ करते हैं, गाड़ियों में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ करते हैं, हर जगह पे इसका आजकल यूज़ है और हाँ होना चाहिए सबके पास में। ये इसका सबसे यूजबल होता है घरों में आग लगने पर, चाहे इलेक्ट्रिकल आग हो आपकी लगी हुई हो, लकड़ी पे हो या डीजल पेट्रोल की आग हो, तो कहीं भी होता है ABC हमें नॉर्मली रखना चाहिए घर में। तो इसका यूज़ भी जानना चाहिए, हमें रख लिया ठीक है। उसके बाद हमको इसका यूज़ भी आना चाहिए। पहले इसको प्रेशर देखा जाता है, इस पर ग्रीन प्रेशर मतलब इसमें ओके है, प्रेशर है, इसका लाल है मतलब इसका प्रेशर डाउन हो चुका है। इसको हम आग की तरफ इसका मुंह करेंगे और इसको फिर प्रेशर रिलीज़ करेंगे। प्रेशर रिलीज़ करेंगे तो ये फ्लो के साथ में गैस निकलेगी इसकी,
और निकलेगी आग पे बुझ जाएगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा।